टाइम बढ़ेगा मतलब? तो मतलब सर टाइम ज्यादा होगा सर अगर क्लास हाँ, का। थोड़ा सा ज्यादा करेंगे टाइम। 50 मिनट का है तो 1 घंटे 10 मिनट। ओके सर। सो दिस इज पेज नंबर 1। कल बेटा अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज अपन देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फिर 2 डायमेंशन में वेलोसिटी एक्सीलरेशन के जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से, क्योंकि अब आने वाले चैप्टर में ये सब फिर से यूज आएगा, तो ध्यान से समझना और लीव नहीं करना, क्योंकि अब जो नया चैप्टर चालू करेंगे अपन उस पे ये सब यूज में आने वाले ही है ना। तो पेज नंबर 1, सबसे पहले देखो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय आरपी। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? दिस वेक्टर गिव द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और बॉडी। इस वेक्टर से क्या पता चलता हमको? पोजीशन पता चलती है। जैसे लेट पार्टिकल इज एट पी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट 3,2,5 है, ठीक है। किसी पार्टिकल के ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखोगे? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट 3,2,5 है, तो ये बन गया इसका पोजीशन वेक्टर आरपी। तो ये पोजीशन वेक्टर आरपी किसके इक्वल लिखोगे? सपोज दिस कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आप इनकी वैल्यू रख दो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। दिस विल रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन ये है, ये पॉइंट उसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उसको वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो। जैसे सपोज एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा आप सीढ़ी पे इमेजिन करना। ये थोड़ा बेटर व्यू है इसका। सपोज दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया एक्स एक्सिस। समझ गए ना? और मान लो किसी पार्टिकल की पोजीशन यहाँ कहीं पर है, दिस इज द पॉइंट, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना है? अगर आप देखोगे तो भाई आप पहले एक्स डायरेक्शन में चलोगे और इस पार्टिकल की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में कितनी दिख रही है? कोई पॉइंट पी है एंड सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 2 और जेड एक्सिस में सपोज 5 है। मैंने यही वाला लिया है। तो आप एक्स एक्सिस की तरफ पहले कितना चलोगे? यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक चलोगे। ये एक्स एक्सिस के लिए आप यहाँ चलोगे, कहाँ पे पहुंचे आप? ए पर। फिर आप वाई एक्सिस की तरफ आओगे, ये कितना चलोगे? 3, फिर ये 2 चलोगे और जेड एक्सिस की तरफ जाने के लिए फिर आप ऊपर उठोगे, दैट इज 5। तो जो पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पर, दिस पोजीशन इज फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। आई थिंक अब आपको और अच्छे से ये क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर हम वेक्टर मेथड लगा दें तो ये पॉइंट ओ, ये बी और ये पॉइंट पी है, तो
यहाँ पे पहले O से लेकर A वेक्टर, फिर A से लेकर B वेक्टर और फिर B से लेकर P वेक्टर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस इज OP वेक्टर। OA आपका 3i कैप है, AB आपका 2j कैप है और BP आपका कितना यहाँ पे 5k कैप है। दैट इज इक्वल टू OP और OP vector is the position vector here that is given by RP is equals to 3i cap plus 2j cap plus 5k cap। समझ गया पोजीशन वेक्टर प्रॉपर्ली कि नहीं? हेलो, अरे भाई हाँ समझ गए? सर, यस ओके, सर। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो इस पे। पोजीशन वेक्टर देखते हैं अपन। हाँ, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाउ दिस इज पेज नंबर 2 और इस पे आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को देखो अभी बहुत ही आसान है ये। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज द ओरिजिन। अभी कोई पार्टिकल बेटा पी पर है, पी पर इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई और जेड आई हैं। सपोज इट इज 2,5,4 है और ये यहाँ से इस तरह से मूव होकर ये क्यू पॉइंट तक आया जिसकी पोजीशन है एक्स एफ वाई एफ एंड जेड एफ और इसके कोऑर्डिनेट है सपोज दिस इज 5,3,-2, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा? बेसिक डेफिनेशन क्या डिस्प्लेसमेंट की कि भाई डिस्प्लेसमेंट होता P से Q तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बहुत ध्यान से समझना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ये इस पाथ से आ रहा है, दिस इज देयर एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है। तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज देयर इनिशियल पोजीशन या फिर आप इसको आरपी बोल सकते हो और ये जो वेक्टर है दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, आप इसको आर क्यू वेक्टर बोल सकते हो। समझ गए या नहीं? तो एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर और एक कौन सा बन गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझ गया बेटा? हेलो, यस समझ सर, गए? यस सर, यस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर। क्लास लीव नहीं करना जब तक क्लास खत्म नहीं होती है, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ। अगर आज की क्लास मिस करोगे तो कल से तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को आगे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर जो अपना मोशन इन 2 डायमेंशन वाला चैप्टर है वही यहाँ पे चालू किया हूँ मैंने। अगर क्लास मिस करोगे तो आगे चैप्टर में तकलीफ होगी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। पार्टिकल कहाँ पर है? पी पर है। नाउ इनिशियली पार्टिकल at P and it moved to point Q। P से Q तक गया ये वाले पाथ से। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहां से कहां तक होगा? P से Q तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप ट्रायंगल रूल लगा दो। अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं OPQ, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPQ और इसमें आप वेक्टर एडिशन कर लो
तो आपको क्या दिखेगा भाई, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओक्यू वेक्टर। देखो ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हियर। यही है ट्रायंगल लॉ। सो देयरफॉर पीक्यू वेक्टर is equals to OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो PQ वेक्टर एक्चुअल में क्या बन गया, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मतलब बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q? Q का पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे PQ वेक्टर इज डेल्टा R, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हो, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और P का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। और इसको सॉल्व कर देना तो 5 में से 2 क्या कितना बचा, 3i कैप बचा। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2j कैप बचा। माइनस 2 एंड माइनस 4, दिस इज माइनस 6k कैप आ गया। सो दिस इज PQ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा R। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको इस तरह से कैलकुलेट करने हैं, देख लो अच्छे से। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। है किसी को डाउट भाई? ब्रैकेट इसके ऊपर वाला देख सब एक मिनट चेक करने दे। हाँ ये 3 नहीं, देखिए 5 3 और -2 में ना Q का पोजीशन वेक्टर, अच्छा यहाँ पे सॉरी, दिस इज 5 में से 2 क्या 3, ओके बराबर, ठीक है समझ गए। अभी P का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 5j प्लस 4k, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i ओ सॉरी 5i प्लस 3j माइनस 2k। ये पोजीशन वेक्टर PV ऑफ Q मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। PV ऑफ Q का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये इसका मतलब है PV ऑफ Q। सर और फॉर्मूला हाँ सर -2 क्यों लिया आपने? कहां पर -2 क्यों लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना -2 है ना ये। हाँ हाँ सर समझ गया सर। ठीक है देख लो अभी। और कोई डाउट है तो बताओ। है नो डाउट सर। ओके बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या? क्लास लीव नहीं करना, कल जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही अगर हो जाएगा तो। थोड़ा पेशेंस रखना, आसान है, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है अभी। समझने का भी ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है। हो गया अभी स्क्रीनशॉट? यस सर। आगे बढ़ते पेज नंबर 3 पे। Then सर लेट मी इन का मैसेज। क्या बेटा? सर लेट मी इन का मैसेज। हाँ एक मिनट, देख नहीं रहा मुझे कोई देख, हाँ अभी देखा वंशी का। देन अब देखो आगे, हाँ पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे अब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों साथ में बता रहा हूँ मैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ
वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फिर से वही डेफिनेशन आएंगी यहाँ पे। वेलोसिटी को आप v वेक्टर से डिनोट करना और एक्सीलरेशन को आप a वेक्टर से डिनोट करोगे। तो वेलोसिटी में हमने दो पार्ट पढ़ा था बेटा, एक है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और दूसरा आता है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको सिंपल भी लिखोगे दैट इज गिवन बाय dr अपॉन dt, डिफरेंशिएट करके। वन डायमेंशन में ये dx अपॉन dt या dy अपॉन dt करते थे, लेकिन यहाँ पे ये पूरा लिखना है, समझ गए। डेल्टा r क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। व्हाट इज डेल्टा r, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, समझ गए कि नहीं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और dt इज द टाइम इंटरवल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वेलोसिटी का जो मॉड होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू स्पीड। तो अगर आप वेलोसिटी का मॉड निकालते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो वो स्पीड बनेगा। और नॉर्मली क्या होता है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरह से, फिर मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी। अब देखते हैं अपन एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में भी एवरेज पार्ट कैसे निकालोगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो एवरेज एक्सीलरेशन आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। और दूसरा आता है इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, dr अपॉन dt। so this can be written as d square r divided by dt square। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझ गए या कोई डाउट है अभी, समझ गए या डाउट है, हेलो, समझ गए डाउट है बेटा इस पे। ना पेज नंबर कौन सा पेज है भैया, हेलो, पेज 4 है ना, हाँ सर। पेज नंबर 4, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, अभी जितना थ्योरी पढ़े अपन ने उसको एक एग्जांपल से देखते हैं, वही जो थ्योरी पढ़े थे। तो एग्जांपल ये है इस थ्योरी का, मान लो यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, और किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है, नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट टाइम t पर, गिवन है, दिस इज x y और z के फॉर्म पे, जिसमें x की वैल्यू कितना दिया हुआ है t क्यूब, y की वैल्यू 2t स्क्वायर एंड ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 5t। मतलब x पोजीशन t क्यूब के अकॉर्डिंग बदल रही है, y पोजीशन 2t स्क्वायर के अकॉर्डिंग बदल रही है, और z की पोजीशन 5t के अकॉर्डिंग बदल रही है, ठीक है। सो देयरफॉर इसके जो पोजीशन वेक्टर है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल is given by
rp इज इक्वल्स टू आप लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड जब आप x y z की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज t क्यूब i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप एंड प्लस 5t k कैप के फॉर्म पे आएगा। तो ये एनी टाइम t पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट है तो बताओ या समझ गए? समझ गए? हेलो, समझ गए? ये पोजीशन वेक्टर समझ गए कैसे लिखे? x Yes, की sir. वैल्यू t क्यूब है, y की वैल्यू 2t स्क्वायर है, z की वैल्यू 5t है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। नाउ फाइंड द, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द फर्स्ट पॉइंट निकालना है। नाउ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए। और दूसरा आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। मतलब एवरेज वैल्यू आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकालना और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको निकालना कहां से कहां पर के लिए 1 और 2 सेकंड के बीच में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन का तरीका, सबसे पहले अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या मैंने बताया अभी आपको? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, हाँ या ना? और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए t इक्वल्स टू 2 पे माइनस इनिशियल वेक्टर चाहिए t इक्वल्स टू 1 पे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ये समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही निकालोगे ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यस सर। तो आपको अभी देखो ये पोजीशन वेक्टर आपका कितना दिया हुआ था? आपके पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे निकाल लो। तो t इक्वल्स टू 2 पे मतलब 2 क्यूब i कैप प्लस 2 into 2 स्क्वायर j कैप प्लस 5 into 2 k कैप आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे ये हो गया 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। और अब आप पोजीशन वेक्टर निकाल लो t इक्वल्स टू 1 पे, तो दिस इज 1 क्यूब i कैप प्लस 2 into 1 square j cap plus 5 into 1 k cap. So after solving this is I cap plus 2j cap plus 5 k cap. So therefore average velocity आपको इसमें से ये वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। डायरेक्ट लिख दूं मैं? अब डायरेक्ट लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा? 8i प्लस 8j प्लस 10k माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? अभी आगे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। दिस इज 2 माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो देखो अभी 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7। हाँ 8 में से 1 गया आपका इक्वल्स टू आएगा दिस इज 7 आई कैप और 8 में से 2 गया 6 j कैप और 10 में से 5 गया 5 k कैप। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? हेलो, एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? देख लो। Yes, sir. वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब क्या निकालना आपको? एवरेज एक्सीलरेशन। बट पहले आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम जाते हैं अभी, उसके बाद एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन पे जाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए क्या?
ले लिए स्क्रीनशॉट इस पे। Yes. अब ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन देखेंगे। सो नाउ you have the position vector rp is equals to p cube I cap plus 2t square j cap plus 5t k cap। और अब आप now this is page number 5। पेज नंबर 5 देखो अभी। हाँ, तो अभी आपको वेलोसिटी निकालना इंस्टेंटेनियस, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dr अपॉन dt। तो d अपॉन dt ऑफ p क्यूब I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5t k कैप। इसको सॉल्व करो तो t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप and plus 5k cap। this is the equation of velocity। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है आपके पास। और अब आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, therefore velocity at t equals to 1 पे, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना 3 into 1 square I cap plus 4 into 1 j cap and then plus 5 k cap। so therefore velocity at t equals to 1 पे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकंड। समझ गए या नहीं? देखो समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? एंड देन अब आपको वेलोसिटी चाहिए 2 पे। नाउ वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2 पर, तो वेलोसिटी वेक्टर t इक्वल्स टू 2 पे फिर से यहाँ पे 3 into 2 का स्क्वायर i कैप प्लस 4 into 2 j कैप प्लस 5k कैप। जहाँ पे t है ही नहीं तो उसको कुछ नहीं करना। दिस इज 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। ये आ गया आपका। तो आपकी वेलोसिटी 2 पे भी निकाल दिए, 1 पे भी निकाल दिए। समझ गए? समझ गए? ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। क्या किया? डिफरेंशिएट किए। i को अलग डिफरेंशिएट करो, j को अलग करो, k को अलग करो, बस और कुछ नहीं। मतलब कोई पुरानी कहानी चल रही है यहाँ पर फिर से। अरे भाई समझ सर आपने T1 क्यों लिए? कहाँ पे? मतलब वो ऊपर। हाँ सर, क्वेश्चन में दिया था कि 1 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है और 2 सेकंड में कितनी है। ओके सर, ओके 3 सर। सेकंड बोलता तो 3 निकाल लेते, 4 सेकंड में बोलता तो 4 कर लेते। समझ गए? यस सर। देन अब आपको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए। एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए। हाँ या ना? So average acceleration vector is find delta v upon delta t। मतलब velocity at t equals to 2 minus velocity at t equals to 1 divided by 2 minus 1। समझ गए? तो ये मैंने डेटा इस तरह से लिया था कि आपका एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन आराम से निकाल लो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अगर मैं क्वेश्चन बोल देता कि एवरेज एक्सीलरेशन 0 से 5 तक कितना है, तो आप यहाँ पे 5 सेकंड पे वेलोसिटी और 0 सेकंड पे वेलोसिटी लेते। तो क्वेश्चन के कोई हाथ पैर नहीं होते, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका ये है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, मेथड आपको सिखा रहा हूँ। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। जैसे 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई है आपकी? दिस इज 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप एंड देन माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और इसको सॉल्व कर दोगे 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9i कैप प्लस 8 में से 4 गया 4j कैप और 5 में से 5 गया 0k कैप। सो दिस इज द एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन कहां से कहां पर के लिए आ गया? ये 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और निकालने का बचा, बट दैट इज वेरी सिंपल। ये पेज नंबर 5 ही था ना?
हेलो, पेज नंबर 5 ही है ना ये? अरे देखो भाई, कैलकुलेशन देखो, रुका हुआ हूं मैं, बोर्ड में देखो कैलकुलेशन। कोई डाउट है तो पूछो। सर क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो तो कैसे करेंगे? ऐसा कोई नहीं सकता, बिना टाइम के कैसे निकालोगे एवरेज? बिना टाइम के एवरेज निकलेगा ही नहीं ना भाई। इंटरवल तो देना ही पड़ेगा ना कि कहां से कहां पर के लिए एवरेज निकालना तुमको। बिना उसके कैसे निकालोगे? समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? सर हाँ, सर एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी के वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ता है ना? हाँ, एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ रहा है अपन पेज नंबर 6 पे आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए इतना या डाउट है कोई? यस सर, समझिए। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, रुका हुआ हूं मैं, है ना? यस सरोदय, आवाज आ रही है कि नहीं? यस, सिर्फ लॉगिन करके छोड़ दिया क्या? माइक ही ऑन नहीं है इसका। यस सरोदय, आगे बढ़ू अब मैं। एसिलेशन एंड नाउ, अब पेज नंबर 6, एसिलेशन का कैलकुलेशन। एसिलेशन का कैलकुलेशन देखो अभी पेज नंबर 6। वेलोसिटी की इक्वेशन यूज में लाना पड़ेगा एसिलेशन के लिए। पेज नंबर 6। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो d डिवाइडेड बाय dt ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है आपके पास में? 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप एंड प्लस 5k कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6t i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 0k कैप। क्योंकि जो के एक्सिस जेड एक्सिस है वहां पर का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 5 है, और वो कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, वो जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो आपका एक्सीलरेशन वेक्टर a is equals to 6t i cap plus 4j cap। तो एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट द कांस्टेंट। हाँ, एक्सीलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में कांस्टेंट, बट ओवरऑल कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, टाइम के साथ में अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकंड में निकाल लो, कितना आएगा? 6 × 1 i कैप प्लस 4 j कैप। जो कोफिशिएंट नहीं दिया रहता मतलब वो जीरो है। So this is 6 i cap plus 4 j cap। अब एक्सीलरेशन आप निकाल लो t इक्वल्स टू 2 सेकंड में 6 × 2 i cap plus 4 j cap। So this is 12 i cap plus 4 j cap। क्या 1 सेकंड और 2 सेकंड में एक्सीलरेशन एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगर ये सिर्फ 6 आता, 6i plus 4j रहता, तो फिर ये एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा होता? आपका कांस्टेंट रहता। समझ गए या कोई डाउट है भैया? देख लो अभी और बताओ। अगला कैलकुलेशन पेज नंबर 7, काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन।
काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैसे यूज करना है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में, पेज नंबर 7 में। नेक्स्ट पेज नंबर 7, काइनेमेटिक्स इक्वेशन in 2D and 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में जो पढ़े थे वही इक्वेशन आएंगी, बट ये वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू d। दूसरी इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप डेल्टा r लिखोगे इक्वल्स टू u वेक्टर इनटू t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। और तीसरी जो इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब एक्सीलरेशन एक का मैग्नीट्यूड होता है एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिंपल एस होता है। तो ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो, यूज्ड ओनली इफ एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। जैसा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में था वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, जैसे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है कि एक्सीलरेशन वेक्टर आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप इनको यूज कर पाओगे, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। समझ गए? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब जैसे a = 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एक्सेट्रा ऐसा। बट अगर मान लो a = 2t i कैप माइनस 3t j कैप प्लस 5t स्क्वायर k कैप है, तो इट इज नॉट द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे ये सॉल्व नहीं होंगे। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट है। और अब इनको आप अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। जैसे v वेक्टर है, तो दिस इज vxi कैप प्लस vyj कैप प्लस vz k कैप। u वेक्टर आपका uxi कैप प्लस uyj कैप प्लस uz k कैप। और एक्सीलरेशन वेक्टर भी आपका axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप के फॉर्म में रहेगा। मतलब आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। vx = ux प्लस ax into t, फिर vy = uy प्लस ay into t, है ना, एंड vz = uz प्लस az into t। अलग अलग सॉल्व कर लो और यहाँ पे पुट कर दो, तब भी आप निकाल सकते हो। एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डेल्टा x = uxt प्लस हाफ ऑफ ax into t स्क्वायर, डेल्टा y = uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। और जो डेल्टा r वेक्टर है ये डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj कैप प्लस डेल्टा z k कैप है। आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, vx स्क्वायर = ux स्क्वायर प्लस 2ax इनटू डेल्टा x, और vy स्क्वायर = uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y। तो इनको आप अलग अलग कंपोनेंट में लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब x डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो, y डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो, z डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो। अलग अलग डायरेक्शन में भी आप इनके कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सबको इकट्ठा कर दो। ये क्लियर हो गया या डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है भाई? एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है,
नाउ पेज नंबर 8, एक क्वेश्चन है, if initial velocity is 2I cap plus 3j cap meter per second and acceleration vector is I cap plus 2j cap, ठीक है, and this is in meter per second square and initial position मतलब t equals to 0 पे दी हुई है, that is t equals to 4, 5, then find velocity at t equals to 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, एंड स्पीड आपको निकालना है, स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे स्पीड कितनी है। दूसरा आपको निकालना है पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे पोजीशन कितनी है। तो ये कैलकुलेशन आपको करने हैं, मतलब ये वेक्टर फॉर्म पे आपको दिया हुआ है, बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच पाओगे कैसे करना है। देखो अभी कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन आप पहले निकाल दो, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, u वेक्टर इज 2i प्लस 3j and then plus a vector is I cap plus 2j into कितना 4 सेकंड, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना, तो 4 1 जा 4 और 2 6 I cap plus 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11 j cap मीटर पर सेकंड। देख लो अभी समझ गए या नहीं। यस सर। एक और स्टेप स्प्लिट कर दूं क्या, पहले आपको 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना, so 2i plus 3j cap and plus 4i plus 8j cap, so this is 6i plus 11j cap, 6i plus 11j cap मीटर पर सेकंड। अब आपको स्पीड चाहिए ना, स्पीड निकालने के लिए आपको वेलोसिटी वेक्टर का मॉड निकालना है, मतलब अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा ना ये। फाइनली दिस इज 36 प्लस 121 एंड रूट के अंदर 7 और 5 157, रूट 157 मीटर पर सेकंड, और सिंपलीफाई कर सकते हो। अब दूसरा पार्ट, अब आपको पोजीशन निकालना 4 सेकंड, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, डेल्टा आर इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले फाइंड आउट कर लो, तो यू इज 2i प्लस 3j इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप इंटू 4 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे दिस इज 8i कैप प्लस 12j कैप, और इसमें से ये हो जाएगा 16 का आधा 8, ये बचेगा 8i प्लस 16j कैप, एंड फाइनली दिस इज 16i कैप प्लस 28j कैप, दैट इज डेल्टा आर। तो डेल्टा आर में डेल्टा एक्स 16 है और डेल्टा वाई आपका 28 है, तो दिस इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, so therefore delta x is 16 and delta y is 28। अभी देखो t इक्वल्स टू 0 पे 4 और 5 है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू x माइनस 4 इक्वल्स टू 16, और डेल्टा y में y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 28, आगे सिंपलीफाई हो जाएगा आपसे, है ना, समझ गए या नहीं, देख लो अभी भाई, अरे समझ गए, हेलो देख लो जल्दी से, कोई डाउट है, बस एक ही क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, सिंपल सा वो भी, बट उसमें रिजॉल्व करके देखना है।
नाउ दिस इज पेज नंबर 9, ठीक है, ये पेज नंबर 9 है और क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम है अब यहाँ पे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और यहाँ पे कोई पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी दी है बेटा। इट्स वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे मान लो ओरिजिन पे है ये और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड एंड मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। 37 डिग्री के एंगल पे एक्स वाई प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका जो एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे 53 डिग्री के एंगल पे और एक्सीलरेशन इसका कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? कोई डाउट इस पे? तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव होगा तो एनी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी जो पोजीशन है x और y, ये p पॉइंट पे है तो इसकी पोजीशन x और y और यहाँ पे आपको क्या निकालना, वेलोसिटी की इक्वेशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन डायग्रामेटिकली है। मैं अगर क्वेश्चन को सीधा सीधा दे देता कि भाई u की वैल्यू इतनी और a की वैल्यू इतनी, आप सीधे सीधे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते। तो एनी टाइम t पे आपको वेलोसिटी और पोजीशन निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को पहले कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट क्या है, वैसे ही एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तब ये सॉल्व होगा, तब बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आप वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, बनेगा? बताओ जल्दी से। वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसे लिखोगे? कल बताया था अपन ने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, आया था। तो दिस इज ux एंड दिस इज uy। सिमिलरली आप एक्सीलरेशन के x और y कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये बन जाएगा इसका ay और इधर पे हो जाएगा इसका ax, x कंपोनेंट। ठीक है, ये एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी को देखो, ux एंगल 37 डिग्री का है तो ये रहेगा u cos 37। तो u की वैल्यू कितनी आपके पास, 10 cos 37 होता 4/5। तो आंसर कितना मिल गया, 8 मीटर पर सेकंड। अब आप निकाल लो uy, दैट इज u sin 37, दिस इज 10 into sin 37 होता है 3/5 तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब आप ax निकाल लो, तो जो x कंपोनेंट है इसका दिस इज 5 cos 53 और cos 53 होता है 3/5 तो आंसर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ay अगर देखोगे तो ये नीचे की तरफ है, दिस इज 5 sin 53 दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 into 4/5, आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने कल बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ये कंपोनेंट में कैसे निकालते हैं। तो आपने पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट देख लिए और फिर एक्सीलरेशन के देख लिए। तो अब आप पहले x डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लो। तो x डायरेक्शन का कैलकुलेशन dx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी आ जाएगा। तो ux की वैल्यू कितनी है आपके पास में, दिस इज प्लस 8 प्लस ax की वैल्यू कितनी है 3 इंटू टी। सो द आंसर इज 8 प्लस 3t मीटर पर सेकंड, ये एनी टाइम t पे। अब आप dy निकाल लो, तो uy प्लस ay इंटू टी, uy कितना आपका दैट इज 6 प्लस 6 एंड प्लस ay नीचे की तरफ है, ay नीचे, यहाँ माइनस का साइन आएगा, दिस इज -4 इंटू टी, so this is 6 minus 4t meter per second. So total velocity will be given by vxi cap plus vy j cap। आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, that is 8 plus 3t
आई कैप प्लस 6 माइनस 4t जे कैप। तो आपने वेलोसिटी निकाल दी एनी टाइम t पर। अभी देखो, अब ये कैलकुलेशन को देखो, कंपोनेंट में रिजॉल्व करते बनना चाहिए। देख लो कैलकुलेशन आपके बहुत सिंपल है। आप कहाँ पे उलझ सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट में जब हमने रिजॉल्व किया है वहां पे आप उलझ सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में आप नहीं उलझोगे। कंपोनेंट्स को देखो अच्छे से, कंपोनेंट को देखो, बाकी कहीं पे आपकी गाड़ी नहीं फंसेगी। सिर्फ आप कहाँ फंसेगी गाड़ी, आपकी कंपोनेंट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन में नहीं फंसेगी। सीधा सीधा कैलकुलेशन। और डाउट है तो पूछो अभी जल्दी से। नो डाउट सर। नहीं है किसी को भी? सर नेक्स्ट वीक हम मतलब आप बैच मर्ज कर रहे हैं, हाँ, तो टाइम टेबल आप कितने बजे से रखोगे? टाइम मॉर्निंग में हो जाएगा बेटा, अभी इतने बजे नहीं रहेगा दोपहर में। नहीं सर वो नहीं, हाँ, यानी मतलब सुबह की क्लास 7:30 बजे से रखिए ना सर। क्यों? मेरे मतलब मेरे 1.5 महीने का टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा फिर। काय के लिए 1.5 महीने का फिक्स हो जाएगा? नहीं ना सर, मेरा शेड्यूल रहता है, मैं टाइम का पक्का हूँ, मेरा शेड्यूल रहता है पूरा। ठीक है, देखते हैं अभी। बट क्या होता है ना, इधर की क्लास लेट करते तो बाकी बैचेस भी रहते ना बेटा, वो सब लेट होते। किसी का स्कूल हाँ रहता है, सर। किसी का कुछ रहता है, वो स्कूल के कारण नहीं कर सकते वैसा जनरली। ठीक है, स्कूल होते ना कुछ बच्चों के, कुछ बच्चे स्कूल की क्लास हाँ नहीं सर। करते, इसलिए है ना। तो फिजिक्स की क्लास तो अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे आप अपनी, 7 बजे से 8:20 या 8 तक, है ना। क्योंकि फ्रेश माइंड रहता है, थोड़ा ज्यादा समझने का रहता है। उसके बाद सेकंड आपकी बायो की रहेगी, और जो केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास है वो आपकी शाम की रहेगी। और अभी देखो, अभी क्या करने वाले ना, बायो और मैथ्स की क्लास साइमल्टेनियस लगेंगी आपकी, बायो और मैथ्स की। उसी टाइम पे बायो की रहेगी, उसी टाइम पे मैथ्स की रहेगी। तो जो नीट वाले बच्चे हैं वो बायो की क्लास करेंगे, और जो जेई वाले बच्चे हैं वो मैथ्स की क्लास करेंगे। और जिनका नीट में एडिशनल मैथ्स लिया हुआ है उनकी अब अलग से मैथ्स की क्लास होगी, क्योंकि उतना डेप्थ में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर और जिनका एडिशनल क्या बेटा? सर जिनका बायो एडिशनल है, जिनका एडिशनल बायो है उनकी भी अलग से बायो की क्लास होगी, उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको भी। ठीक है, बायो को। सर शाम को क्लास मत रखना। ओके, उनको बायो की क्लास बोर्ड वाली क्लास करना पड़ेगा बायो की, बस ये वाली करने की जरूरत नहीं।